जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि हाल ही में ये कयास लगाया जा रहा था कि 13 जुलाई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हो रही है, वहाँ पर राफेल डील को क्लियरेंस मिलेगी। तो आज ऐसा हुआ भी है। दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 26 की संख्या में जो राफेल के मरीन वेरिएंट एयरक्राफ्ट हैं, इनके खरीद के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान कर दी है। ये जो एयरक्राफ्ट हैं, सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि इनसे जुड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, सिमुलेटर हैं, स्पेयर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, क्रू ट्रेनिंग और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इसको लेकर के भी जो वहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान करी गई है। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये जो डील होगी ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के अंतर्गत होगी। अब अगर हम प्राइस की बात करें या दूसरे टर्म्स की बात करें तो इसको लेकर के अभी निगोशिएट किया जाएगा फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ, और माना जा रहा है कि एक रीजनेबल प्राइस में जो राफेल के मरीन वेरिएंट्स हैं ये भारत को मिलेंगे। इसके अलावा बाकायदा इसमें जो इंडियन इक्विपमेंट्स हैं, इंडियन वेपन सिस्टम है, इनके इंटीग्रेशन की भी बात कही गई है, और इसमें भी जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हैं वो भारत के हिसाब से करी जाएंगी। बाकायदा इन एयरक्राफ्ट के जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस या ओवरहॉल की जो जिम्मेदारी है वो भी डसाल्ट के द्वारा निभाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, तो कुछ और भी बड़े प्रोक्योरमेंट हैं जिनको इनके द्वारा हरी झंडी दी गई है, जिसमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन शामिल हैं, और इसमें डीआरडीओ के जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है उनका इस्तेमाल किया जाना होगा। और भी दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो इंडियन नेवी के हिसाब से होंगी, यानी कि वो दिन जिसका हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ चुका है। अब अगर हम बात करें इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की, तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा और कैसे ये डील आगे बढ़ेगी, तो आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए टोटल 26 की संख्या में राफेल के जो मरीन वेरिएंट हैं, यानी राफेल एम वेरिएंट है, ये खरीदे जाने हैं। इनमें से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर होने वाले हैं, और इसके अलावा 3 एडिशनल जो सबमरीन्स हैं वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत खरीदी जाएंगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि राफेल की एक स्क्वाड्रन जिसमें 18 फाइटर जेट होंगे उन्हें आईएनएस विक्रांत पे डिप्लॉय किया जाएगा, और बाकी के जो 8 फाइटर जेट हैं उन्हें गोवा में डिप्लॉय किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल के आने के बाद इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी को एक अनमैच कैपेबिलिटी प्राप्त होगी, क्योंकि आपको हम बता दें कि इंडियन नेवी के जो राफेल होंगे इन्हें AM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज़्यादा है। हालांकि ये एल्टीट्यूड और स्पीड पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम AM-39 की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट को एक सेफ डिस्टेंस से जो एनिमी के एयर डिफेंसेस हैं इनको टारगेट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। एक्सोसेट एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि अपने साथ 165 किलोग्राम के वॉरहेड्स को कैरी करती है। वहीं राफेल एम में हमें बहुत सारे स्वदेशी वेपन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही भारतीय नौसेना की ये शर्त थी कि जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनमें फ्रांस को इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है वो अलाउ करना पड़ेगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे हमें ऐसा देखने को मिलने भी वाला है। खैर, इनिशियली जो राफेल भारत को मिलेंगे उनमें मीका और मेटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हैमर जो कि एयर टू ग्राउंड प्रेसिडेंट गाइडेड वेपन है वो देखने को मिलेगा। स्कैल्प क्रूज मिसाइल देखने को मिलेंगी जो कि इसकी स्टैंड ऑफ रेंज को और मजबूत करेंगी। अगर हम बात करें राफेल के एम्पटी वेट की तो वो तकरीबन 10 टन का है, और अगर हम इसे एयरफोर्स के वेरिएंट से कंपेयर करें तो जो एयरफोर्स का वेरिएंट है उसमें हमें 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन राफेल एम जो कि मरीन वेरिएंट है इसमें हमें 13 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, और इन 13 हार्ड पॉइंट्स में से तकरीबन 5 हार्ड पॉइंट्स में ये हैवी ऑर्डिनेंस और ड्रॉप टैंक्स को कैरी कर सकेगा। इसकी जो टोटल एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी होगी वो 9 टन से अधिक की होने वाली है। राफेल एम के आने के बाद भारत में राफेल की जो टोटल संख्या है वो 36 से बढ़कर 62 हो जाएगी, और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच में जो लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा मेजर फोकस होगा वो होगा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में, जो कि डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से फिट होकर के आएंगी, और बाकायदा इसको लेकर के बातचीत चल रही है। इसके आने का सबसे बड़ा बेनिफिट MDL को मिलेगा, क्योंकि INS वॉर्कशायर के लॉन्च के बाद से जो हमारी MDL की सबमरीन बिल्डिंग लाइन है वो आइडल पड़ी है, और जब ये एडिशनल ऑर्डर आएंगे तो तकरीबन 8 से 9 वर्षों तक वो एक बार फिर से बिजी हो जाएगी।
तो ये कुछ बड़े प्रोक्योरमेंट हैं जो हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस दौरे के दौरान देखने को मिलेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि एमका मार्क 2 के लिए जो जेट इंजन प्रोग्राम है इस पे भी कुछ बड़ी आम सहमति हमें बनती दिखाई पड़ेगी। हालांकि इसको लेकर के अभी स्पष्ट रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जिस प्रकार डीआरडीओ चीफ ने अभी फ्रांस का दौरा किया था और जिस प्रकार उनको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया गया था, उम्मीद पूरी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा एमका मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।